इसी तरह कुछ लोग होते हैं, बच्चे लड़के हैं, तो सिगरेट, पान, चाय, गुटखा, नस्वार, रजनी, ये सब चीज़ें खाते होते हैं। तो ये नशे हैं। इसके साथ साथ एक मोबाइल का भी नशा होता है। हर थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप चेक करना, हर थोड़ी देर बाद फेसबुक देखना, हर थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम पे जाना, ये नशे हैं सारे। नशा कहाँ आपको पता चलेगा कि नशा है? आजकल देखें, ख़वातीन को मोबाइल का नशा बहुत है, मर्दों को भी बहुत है। सिर्फ ख़वातीन को थोड़ी है, मर्दों को भी बहुत है ये नशा। मर्द हजरात तो फिर भी अपने मेहनत मजदूरी के टाइम पे थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन ख़वातीन नहीं छोड़ती। हर थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप को झांकती हैं कि क्या आया, फेसबुक पे झांकती हैं क्या आया, इंस्टाग्राम पे झांकती हैं क्या आया। तो नशा आपको कैसे पता चलेगा? आप अपना देखिए कि जब आप सोकर उठती हैं या आप उठते हैं सोकर, तो आप ये देखें कि 20 मिनट तक आप अपना मोबाइल अगर नहीं छूते तो इट मीन्स आप नशे के आदी नहीं हैं, इसकी आदत नहीं है, आपको मोबाइल का नशा नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम ही मोबाइल में देखते हैं, तो मोबाइल तो फ़ौरन छू लेते हैं, तो सबको नशा है। तो अब इन नशों को कम करना है। सिगरेट को छोड़ देना है, पान को छोड़ना है, नस्वार को छोड़ना है, चाय की आदत को छोड़ना है, मोबाइल की एडिक्शन को कम से कम कर देना है, मोबाइल एडिक्शन को कम से कम कर देना है, ताकि रोज़े में किसी हाल में भी परेशानी ना हो। वरना क्या होता है, रमज़ान के रोज़ों में भी फेसबुक पर अपलोड किया जा रहा होता है कि रोज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब रोज़े की तैयारी हो गई, अब रोज़ा खुलने में इतना टाइम रह गया, और अजीब अजीब घटिया टाइप के लतीफ़े जो कि कुफर की हद में भी दाखिल कर देते हैं। कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं हरफ किनाया के साथ कि इंसान अच्छा खासा मुसलमान कुफर में दाखिल हो जाता है। तो रमज़ानुल मुबारक में इन नशों की चीज़ों से जान छुड़ानी है, ये बेहतरीन मौका है। तो इसी वक्त, आज से और इसी वक्त से इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ानी है। फिर मुलाकातों का जो एक सिलसिला होता है, तकरीब होती हैं, मुलाकातें हैं, उनको महदूद कर देना है। कम से कम मिलें, कम से कम मिलें। दावतों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारना है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कोई ख़ानदान में बीमार है, करीब करीब कोई बीमार है, तो उसकी इयादत कर लें, उसकी तीमारदारी करके आ जाए। और अगर मौत मैयत है तो उसमें चले जाएं, बस इतना काफ़ी है। इस तरह के सबसे शिरकत भी हो जाएगी, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। और जो अपनी आदत बना ली है कि हर थोड़े दिन बाद एक पार्टी चल रही है, हर थोड़े दिन बाद एक महफिल लगानी है, उससे कम उसे ख़त्म किया जाए, उस सिलसिले को महदूद किया जाए। फिर छोटी छोटी सूरतों पर फोकस कर लें। अब आप और मैं, हम सब। तरावी सुन्नत मौक़िद है और इसे मर्द औरत दोनों ने पढ़ना है, चाँद देखने से शव्वाल का चाँद देखने तक। रमज़ान के चाँद से शव्वाल के चाँद तक तरावी पढ़नी है लाजिम। 20 तरावी रोज़ाना पढ़नी है, 20 रकात तरावी। ठीक है। अब 20 रकात पढ़नी कैसे है? अमूमन ख़वातीन बड़े मसले का शिकार रहती हैं कि सूरतें याद नहीं होती। कुछ इतनी अच्छी होती है माशाल्लाह कि उन्हें सूरह बकरा का पहला आखिरी रुकू, सूरह कहफ की 10 आयत शुरू की, आखिर की 10 आयत, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, सूरह जुमा, सूरह तगाबुन, काफ़ी सूरतें याद होती हैं। तो पहले तो ये कि सबसे पहली चीज़ तरतीब से पढ़ना है, तरतीब से पढ़ना है। यानी सूरह बकरा से आगाज़ करेंगे तो सूरह नास पर ही जाकर वो तरावी हमारी मुकम्मल हो, ऐसे तरतीब से पढ़ना है। और जिन बहनों को ये तमाम सूरतें याद नहीं है, तो वो सूरह 3 से लेकर सूरह नास तक 20 सूरतें बनती हैं, जिसमें एक सूरह अलग आएगी, उसमें सजदा है। ठीक है। यानी तरावी की दूसरी रकात में आपका सजदा आ जाएगा, सजदा तिलावत। तो सूरह 3 से लेकर सूरह नास तक 20 सूरतें याद कर लें। छोटी छोटी सूरतें ज़बानी याद करनी, ठीक है, ताकि तहज्जुद में भी आसानी हो कि 20 रकात तहज्जुद पढ़ रहे हैं या नवाफिल पढ़ रहे हैं या हम और अदर नवाफिल पढ़ रहे हैं, तो हमें कम से कम ये सूरतें याद हो, तरावी में अच्छी तरीके से हम तरावी अदा कर सकें। पहली हमें पता होगा, पहली रकात में हमने ये पढ़ ली, दूसरी में ये पढ़ ली, तीसरी में ये पढ़ ली, अब हमारी इतनी तरावी रह गई है। तो उसको अगर याद नहीं होती, 2 या 3 याद होती है, तो बार बार उन्हीं को दोहराना पड़ता है। तो ये हमारे पास मौका है, शाबान का महीना अभी भी वक्त है हमारे पास, हम सूरतों को याद करें और खूब अच्छे से याद करें। इसके अलावा जो हमारी आदत है ना, हर वक्त खाने की, हर वक्त खाने की आदत है, कुछ ना कुछ खा रहे हैं और खाने को हजम करने के लिए भी कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो अभी इस खाने को कम करना है। खाना 3 टाइम खाने की प्रॉपर आदत डालनी है। सुबह अच्छा नाश्ता करना है, दोपहर को टाइमली खाना खाना है और शाम को, रात को फिर खाना खाना है। उसके अलावा खाना बीच में ना खाया जाए, बीच के औकात में नहीं खाना चाहिए। हाँ, शाबान में हमें ये करना है कि खाना को हम थोड़ा थोड़ा करके कम करें।
सब्ज़ी, दूध, फल और खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें ताकि हमारे पास एक सेहत रहे, तवानाई रहे और रमज़ान के रोज़े हम बहुत अच्छे से रख सकें और कम खाना खाने की हमें आदत पड़ जाए। ज़्यादा खाना खाने की तो आदत पूरे 11 महीने डाल चुके हैं। रमज़ान में बिल्कुल खाना नहीं खाना है, लेकिन शाबान में अपने खाने को कम करना है। और खाने को कम करके ऐसा नहीं है कि कमज़ोरी हो जाए, तो इसके लिए हमें खजूर हो गई, फल हो गए, दूध हो गया, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको शाबान वैसा ही गुजारने की तौफीक अता फरमा दे जैसा कि शाबान को गुजारा जाए। रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में इसको गुजारा जाए, दुनिया की तैयारी के सिलसिले में ना गुजारा जाए।